हे, मैं हूं तरुण। आज मिस्टर वाताशी नहीं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज डेट है 27 नवंबर। अब से 3 दिन बाद 1 दिसंबर को मेरा जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है N5 लेवल एंड आई एम गोइंग टू फेल। तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पर पहुंचा कैसे? वेल, ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ महीने पहले। बात है जून 2024 की। मैं स्ट्रांगली जापानीज सीखना कंसिडर कर रहा था बिकॉज इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। हर तरह से चैनल के लिए काम आ जाएगी, जापान जाऊंगा तो काम आ जाएगी, जॉब करनी हो तो भी काम आ जाएगी, और एनिमे बिना सबटाइटल्स के देखना हो तो भी काम आ जाएगी। दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस दिस कोर्स बाय जापान फाउंडेशन जिसका नाम था JF कोजा। कोर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में बता रखा है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वो चेकआउट कर लेना। फिलहाल कोर्स मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था तो मैंने एनरोल कर लिया। इन कोर्स शुरू होते ही हमें एक चीज काफी अच्छे से समझा दी गई कि अगर किसी को JLPT की प्रिपरेशन करनी है तो ये कोर्स उसके लिए नहीं बना है। ऑनेस्टली उस पॉइंट तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं N5 का एग्जाम दे रहा होऊंगा या नहीं दे रहा होऊंगा, कब दे रहा होऊंगा, नथिंग। मुझे बस सीखना शुरू करना था क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी को किक स्टार्ट नहीं कर पा रहा था एंड दिस कोर्स हेल्प्ड मी टू गेट स्टार्टेड एंड थैंक्स टू दैट आज तुम मिस्टर वाताशी कंटेंट देखते हो। फुल वीडियो रिकॉर्डेड है, नेक्स्ट वीक आ जाएगी। पर फिर प्रॉब्लम हुई कहां, है ना? वेल, बैचमेट से मेल मिलाप हुआ, पढ़ाई का माहौल बना, फ्रेंड्स बने, व्हाट्सएप ग्रुप बना, और 2 महीने बाद अगस्त 2024 में ग्रुप में एक मैसेज डलता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं JLPT के लिए। द रजिस्ट्रेशन इज ओपन एंड द सीट्स आर लिमिटेड। क्या आपने अप्लाई किया? हमने किया हमने किया ये। सो आई गेस मैं भी कर ही देता हूं। 1800 रुपए! वो 1800 रुपए देते हुए मुझे तकलीफ तो हुई क्योंकि प्रिपरेशन मेरी जीरो थी और मेरे पास कोई प्लान था नहीं। पर जब बाकी बैचमेट्स अप्लाई कर रहे थे जो एसेंशियली मेरे ही लेवल के थे, तो मुझे लगा जब वो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, हम भी तब तक पढ़ ही लेंगे, टाइम तो है। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने हिरागाना कैरेक्टर्स सारे सीख लिए हैं, काताकाना कैरेक्टर्स सारे सीख लिए हैं। इनको मैंने जापानीज पॉड 101 से सीखा था और मैंने एकदम अच्छे से टाइम लेकर सीखा। मैं रोज 1 कॉलम या फिर 5 कैरेक्टर्स याद करता था और उससे रिलेटेड वर्ड्स याद करता था। और जब वो फिनिश हुआ तो मैंने ऑनलाइन एक्सरसाइजेस एंड क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस भी कंटिन्यूड रखी। सॉन्ग्स के लिरिक्स पढ़ने की कोशिश की एंड इवन अपने फोन में जापानीज कीबोर्ड भी इंस्टॉल किया और उसी से थोड़ा बहुत बैचमेट से ही कम्युनिकेट कर लेता था जापानीज में। उसके अलावा ये एक शॉर्ट स्टोरीज की ऐप है, इससे भी मैं अपनी रीडिंग प्रैक्टिस चालू रखता था। ऑल ऑफ दिस ताकि वो चीज प्रैक्टिस में रहे और मैं भूल ना जाऊं, विच वर्कड फॉर मोस्ट पार्ट आई गेस बिकॉज आई वाज हैप्पी विद माय प्रोग्रेस। बट जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ मेरी रेगुलर प्रैक्टिस छूट गई एंड वैसे भी थोड़ा बिजी टाइम भी आ गया था विद ऑल द फेस्टिवल एंड ट्रैवल। थोड़ा सा पारिवारिक कलेश, वीडियोस, रील्स, स्ट्रीम्स, पॉडकास्ट एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। पर मैंने अभी भी गिव अप नहीं किया था। बात हो रही है करीब नवंबर के स्टार्टिंग की एंड मेरे पास स्टिल प्लान है कि मैं JLPT की प्रिपरेशन अभी भी कर सकता हूँ। सो मेरा कोर्स खत्म हो गया था और मुझे काफी कुछ आ गया था। वोकैब डेवलप हो गई, ग्रामर की आदत पड़ गई। इन जनरल मैं लैंग्वेज से ही ओवरऑल फेमिलियर हो गया था। मैं सिंपल सेंटेंसेस को सुन के उनका मतलब समझ सकता था और हिरागाना और काताकाना पढ़ भी सकता था। आगे मुझे जरूरत थी 3 चीजों की: अपनी वोकैबुलरी डेवलप करना, 100+ कांजी सीखना और अपनी जापानीज रीडिंग स्पीड को इतना बढ़ाना कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकूं। जी हाँ, पूरा पेपर जापानीज में लिखा होता है। तो वोकैबुलरी के लिए मैंने ये बुक प्रिंट कराई है, मिन्ना नो निहोंगो। इसको निखिल ने भी सजेस्ट किया था, अगर तुमने चाय विद सेंपाई पर स्ट्रीम देखी हो। यस, फॉलो दैट। कांजी के लिए मुझे एक बुक मिली थी ऑनलाइन, प्रिंट योरसेल्फ मटेरियल है। इसको खुद प्रिंट करके पढ़ा जा सकता है एंड इट टीचेस यू योर फर्स्ट 103 कांजी। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसी में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे पास अलग से प्रैक्टिस शीट्स भी हैं ताकि मैं एक ही पेज पे काफी सारी कांजी लिख सकूं। रिवाइज करना आसान हो जाता है। और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मेरे पास वो शॉर्ट स्टोरीज वाला ऐप योमो योमो था ही। और ये सब प्रिंट करा के मैं कुछ टाइम के लिए डेडिकेटेडली लग गया कांजी पर। मैंने कुछ दिन के लिए लगातार 10 कांजी पर डे याद की और 5-6 दिन में ही मुझे 50-60 कांजी याद हो गई थी। मुझे लगा कि ये सारी कांजी केवल 10 दिन में निपटा के मैं आगे 20 दिन में मिन्ना नो निहोंगो के कम से कम 10 चैप्टर्स तो कर ही लूंगा, अगर मैं एक चैप्टर को 2 दिन देता हूँ, क्योंकि वहाँ वोकैब और ग्रामर अलग अलग रहता है और 2 दिन में कर लेना इज गुड इनफ। पर फिर से बीच में ब्रेक आ गया, वही फेस्टिवल्स, ट्रैवल
एंड अभी तो शिफ्टिंग भी करनी है और उसके अलावा भी और 1000 चीजें रहती हैं। बट फिर भी मैंने करीब 90-95 कांजी याद कर ली हैं, सो कांजी सॉर्टेड, उसका टेंशन नहीं है। रीडिंग की बात की जाए तो वो भी मैं शॉर्ट स्टोरी वाली कंटिन्यूअसली नहीं कर पाया। जो एक लौती चीज मैंने कंसिस्टेंटली की है वो है डुओलिंगो। नॉट वेरी एफिशिएंट बट स्टिल बेटर देन नथिंग। बाय द वे मैं उसको प्योरली हिरागाना और काताकाना में ही यूज करता हूँ। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी रीडिंग स्पीड स्लो होगी तो मैं लाइक 70 to 80% पेपर ही अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तीसरी और आखिरी चीज जिसको मैं कंसिस्टेंटली तो क्या बिल्कुल कर ही नहीं पाया वो है मिन्ना नो निहोंगो। अगर मैं मंथ की शुरुआत से 2 दिन में एक चैप्टर भी करता, क्योंकि एक चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वोकैब एंड ग्रामर, तो मेरे अब तक 10 से 15 चैप्टर्स तो हो जाते एंड दैट शुड हैव बीन एनफ टू क्लियर द N5 एग्जाम। बट अनफॉर्चुनेटली मैं 3-4 चैप्टर्स ही कर पाया हूँ और अब मेरे पास केवल 3 दिन हैं एंड इन 3 दिनों में मुझे शिफ्टिंग भी करनी है एंड वीडियोस एंड रील्स का स्टॉक भी बनाना है, क्योंकि आफ्टर शिफ्टिंग थोड़ा चीजें लगाने में टाइम लगेगा, तो स्टॉक रहना चाहिए वरना चैनल विल बी डेड। सो प्रैक्टिकली 3 दिन हैं, बट वो 3 दिन पढ़ाई के लिए नहीं है। क्विकली नई जगह पर जाके सब कुछ सेट करना है और संडे को वापस से स्ट्रीम पे लगना है, बिकॉज वो तो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। एटलीस्ट एक चीज तो है जो मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। सो अगर मेरे पास ये आखिरी के कुछ दिन भी होते अपनी पढ़ाई करने के लिए तो भी शायद मैं 50-50% चांस कह सकता था कि पास हो जाऊंगा, बट अभी तो मैं हो रहा हूं फेल। ऐसा बहुत टाइम में पहली बार हो रहा है कि मैं इतनी अनसर्टेनिटी में कोई एग्जाम दे रहा हूं। लास्ट टाइम जब मैंने इतना खराब तरीके से एग्जाम दिया था तो वो था IIT JEE एंड कम ऑन N5 इज नॉट इवन दैट टफ, तो आई गेस शेम ऑन मी। मिस्टर वताशी की क्लासेस आती रहेंगी, वो लेते रहना। अब से तुम्हें एक N5 फेल टीचर पढ़ाएगा। नया टैग प्रिंट कराऊंगा, यहाँ लेके घूमूंगा। अब वो क्या है ना कि जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं।